नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बताया कि रायबरेली में 297 CSC सेंटर खोलने का है प्लान। बिजली समस्या को लेकर सदर विधायक अखिलेश सिंह का जोरदार प्रदर्शन। बृहस्पतिवार को ऐच्छिक ब्यूरो ने बिछड़ों को मिलाने की काव्यात। लुप्त होते जा रहे हैं गिद्ध और गौरैया, जंगलों के कटने से पक्षियों का अस्तित्व खतरे में। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बताया कि रायबरेली जिले में 297 CSC सेंटर खोलने का है प्लान। जिलाधिकारी ने साफ किया कि CSC सेंटर के खुलने से गांव-गांव में IT का फैलेगा क्षेत्र। डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी दे दीजिए। ई डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को करीब 297 CSC सेंटर खोलने के लिए मंजूरी प्राप्त थी शासन से, भारत सरकार से। तो पहले तो करीब हम लोग खोले तो बहुत कम खुल पाए थे, 30 सेंटर, फिर 60 सेंटर। अब प्रयास करने के बाद अब कम से कम 105 सेंटर के करीब खुल गए हैं, पर वो इतना टर्न आउट नहीं हो पा रहा जितना 297 हम जितना चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हो पाया था। हम सोच रहे थे 3 महीने में कर लेंगे, पर आज 7 महीने बीत गए, फिर भी उतने सेंटर्स नहीं हो पाए। दूसरी बात यह है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड का फीडिंग, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और जो ड्यूज एंड रिकवरी RC होती है उनका कितने साइटेशन इशू हुए हैं, कितनी रिकवरी हुई है, तो ये सारे हम लोगों को ऑनलाइन फीडिंग करने के लिए अपेक्षा की गई थी। बट कुछ एरिया तो अच्छे हैं हमारे, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अच्छा है और डेथ सर्टिफिकेट ठीक जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रीवांसेस वाला ठीक है। बट इतना ये जाति वाला और निवास प्रमाण पत्र और हैंडीकैप, विकलांग वाला और आय प्रमाण पत्र, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये बहुत अच्छा नहीं जा रहा। और ना ही RC में कितने में साइटेशन इशू हुआ, कितने में रिकवरी हुई, वो हालात अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं कभी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या, या तो कंप्यूटर में फीडिंग नहीं कर पाते हैं, फीडिंग करते हैं तो कभी इनका जनरेटर नहीं है, कभी वो कंप्यूटर नहीं है, तो इस तरह से दिक्कत आ रही है और वो गति नहीं आ पा रही, बहुत स्लो चल रहे हैं। तो इनको ठीक करने की और उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। महामाया आर्थिक योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बताया कि महामाया आर्थिक योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का हो गया है चयन और जल्द यह स्कीम कर दी जाएगी शुरू। हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए, महामाया गरीब आर्थिक योजना क्या है? माननीय महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है और उसमें ये था कि कुछ BPL लोग जो छूट गए हैं BPL कार्ड बनते समय और बाकी वो BPL श्रेणी में आते थे, तो उसको कवर करने की एक योजना है। तो इसमें मुख्यतः ये रहेगा कि हम लोग 30 जून तक इसका सर्वे करा रहे हैं। सर्वे का काम डोर टू डोर हो रहा है और उसमें ये देख रहे हैं कि कौन गरीब लोग हैं, कौन नहीं है। जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जो कि गरीबी रेखा BPL वाले में आ सकते हैं और जो मानक हैं, इससे मार्क्स हैं कि इसमें नल है, किसी के पास हैंडपंप है, किसी का बिजली है, कितने रॉड हैं, इन स्कूटर है, गाड़ी है, तो इन सब के नंबर हैं। तो नंबर जोड़ कर जो एलिजिबल पात्र अर्हता रखता है होगा उसको फिर हम लोग उस सूची में ले लेंगे। अब इस सूची में ये पूरे गांव की सूची हो गई। इसी तरह हर गांव में सर्वे हो रहा है, तो ये पूरे जिले की सूची बन जाएगी। 30 जून तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा कि इतने पात्र व्यक्ति हैं। अब इसमें से वो लोग आदमी माइनस कर दिए जाएंगे जो कि ऑलरेडी पेंशन की सुविधा पा रहे हो, वो माइनस हो गए। फिर जो राशन कार्ड का है, BPL कार्ड है या अंत्योदय कार्ड है, उससे सुविधा पा रहे हो अनाज के संबंधी, वो भी माइनस हो जाएंगे। तो जो पहले ग्रुप था A-B करके जो आएगा वो हमारा पात्रता का वो होगा। फिर हम इसको, तो ये सर्वे का काम 30 जून तक करेंगे और उसके बाद फिर और 30 जून तक ही हम जो सर्वे का काम क्या करके आएगा उसकी फीडिंग भी कंप्यूटर में डाल देंगे। तो ये हमारा 97% सर्वे हो चुका है और कंप्यूटर फीडिंग भी
बहुत अच्छी नहीं है। अभी 1.5 लाख हो गया है, कंप्यूटर फीडिंग 2.5 लाख बचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 25% ही हुआ काम। तो हमें आगामी 10 दिन के अंदर एजेंसी बढ़ाकर 75% काम करना होगा। अब बहुत दिन ही बचे, 7 दिन ही बचे। आगामी 7 दिन में हमको बकिया 75% काम करना पड़ेगा। तो एक तो ये चैलेंज है हमारे सामने, और दूसरा ये है कि इसके बाद जो सर्वे के बाद जो आएगी पोजीशन निकलकर, तो फिर एसडीएम साहब वहाँ जाके ग्राम पंचायतों में एसडीएम या उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके खुली बैठकें करेंगे। उस खुली बैठक में कहेंगे कि ये लोग पात्र व्यक्ति हैं, तो गांव वाले ये बताएंगे कि ये ठीक है कि गलत है, ऑब्जेक्शन सुनेंगे और काटेंगे या जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जुड़ा हुआ तो सब आ ही गया, तो काटेंगे कि ये गलत आदमी है, इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, रईस आदमी है कैसा, तो वो उसका ऑब्जेक्शन सुन के वहीं डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्शन सुनते रहेंगे, गांव का वो पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे वो अपनी वो लिस्ट हमको देते रहेंगे और उसको हम एकत्र करते रहेंगे। तो इस तरह से ये काम जब ये काम पूरा चलेगा जुलाई में, और फिर जुलाई के एंड तक चलेगा, और उसके बाद अगस्त में भी ये काम चलेगा। उसके बाद ये जो सूची वहाँ से प्राप्त होंगी हमको एसडीएम साहब के स्तर पर कि गांव समाज की बैठक के बाद इतने लोग आपत्ति किया और हमारा ये है कि ये लोग पात्र व्यक्ति हैं, तो फिर हम जिले लेवल पर 1 सितंबर से 31 से 30 सितंबर तक उसको कंपाइल कर लेंगे 1 सितंबर में, और फिर उसका एक अंतिम रूप देके उसको पब्लिश करेंगे, और फिर उस पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे। अनंतन सूची हो गई है और इस पर हम ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे, फिर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे और उसमें जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसका निस्तारण हमारे स्तर पे किया जाएगा। तो इस तरह से फिर हम लोग इसको 30 सितंबर तक करके उसको पब्लिश करेंगे, और ये वो लोग होंगे जो कि अब पात्रता की श्रेणी में आते हैं, और ये जो इसको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। लाभ है करीब 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से ये 3-4 महीने में जो मेहनत की जाएगी उसका अंतिम रिजल्ट सितंबर के बाद इन लोगों को मिलेगा, अक्टूबर नवंबर एंड ऑनवर्ड। विद्युत कटौती के विरोध में आज सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा स्थानीय सुपरमार्केट में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक अखिलेश सिंह ने कहा कि रायबरेली को तो थर्मल पावर से बिजली दी जाए, नहीं तो सोनिया गांधी अपना सांसद पद छोड़ दे। सदर विधायक अखिलेश सिंह ने रायबरेली को 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए आज से ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिजली संकट झेल रही रायबरेली की जनता के लिए या तो सोनिया गांधी संसद में अध्यादेश लाकर कानून बनवाकर जिले को थर्मल पावर से बिजली दिलवाएं या फिर सांसदी छोड़ें। आगामी 30 जून को विशाल प्रदर्शन के पूर्वाभ्यास के रूप में आज विद्युत जन संघर्ष मोर्चा रायबरेली के बैनर तले सुपरमार्केट में आयोजित 1 दिवसीय धरने को संबोधित करते हुए सदर विधायक अखिलेश सिंह ने कहा कि अपनी सरजमी से उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों को बिजली देने वाला रायबरेली जनपद आज बिजली के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाया, लेकिन मैंने मंत्री पद को ठुकरा दिया और जन समस्याओं के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया। प्रशांत और अनुपम के साथ मैं गौरव द्विवेदी। और इस धरना कार्यक्रम में आए हुए हमारे शहर के साथियों, माताओं, बहनों, दोस्तों, हम लोग विद्युत कटौती के खिलाफ धरना नहीं कर रहे, क्योंकि ये बात कहना गलत है कि विद्युत कटौती हो रही है। प्रदेश में जितनी बिजली मानक के अनुसार मिलती है उतनी ही बिजली रायबरेली को मिल रही है। हमारा ये धरना इसलिए है कि रायबरेली की सरजमी पर लगा हुआ थर्मल पावर प्रदेश के अन्य हिस्सों को, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को रोशन करने वाला रायबरेली आज खुद अंधेरे में डूबा हुआ है।